हम सॉल्व नहीं कर सकते। सही है भाई, क्योंकि बहुत से लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम स्टार लगा रहे हैं, ये फट रहा क्यों है? फटेगा ही ना बेचारा, वो क्या करे। और क्योंकि हमने उसको बोला है कि आपने कोशिश करनी है, ट्राई करना है पार्ट्स के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये आपको मैंने 100 रुपया देना है और 100 रुपये की जगह मैं 100 स्टार बोलूं, ये लो भाई ये 100 स्टार ले लो, आप मानोगे? आप बोलोगे क्या हो गया भाई, 100 रुपया चाहिए हमें तो भाई, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह इसको भी जो चीज़ चाहिए वही देनी है ना। गलत देंगे तो अभी हम जब कोई चीज़ गलत होती है उसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग। क्या बोलते हैं? एरर हैंडलिंग। क्योंकि जैसे यूज़र हमारे साथ, क्योंकि हमारी ऐप को चाहेगा, हर बंदा चाहेगा। आप भी अगर फेसबुक को यूज़ कर रहे हो तो आप चाहोगे कहीं ना कहीं फेसबुक भी फटे और हम अपने दोस्तों को दिखाएं कि भाई ये देख फेसबुक इतनी बड़ी है, उसमें ये एरर आया पड़ा है। ऐसे ही है ना भाई। तो उन सबको हैंडल करने के लिए हम बोलते हैं एरर हैंडलिंग, जो आगे जाके हम ट्राई और कैच से करेंगे। तो ज़्यादा इसका सोचना नहीं है, अभी के लिए सिर्फ याद रखना है ट्राई का मकसद कि कोशिश करो, अगर काम सही किया तुमने तो सही चलेगा, वरना कैच, हम हर चीज़ को कैच कर लेंगे। ठीक है भाई। तो अभी के लिए हम एरर हैंडलिंग नहीं सीखी, तो इसलिए हमारा एरर आएगा अगर हम गलत इनपुट देंगे। सही है भाई। अब इसका हमारे पास स्ट्रिंग के मेथड जो रह गए भाई हमारे पास, नेम डॉट इज एम्प्टी। इज एम्प्टी हमारे पास क्या है? एक प्रॉपर्टी है। एम्प्टी क्या है हमारे पास? एक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का काम यह है कि ये बताता है कि इस के अंदर डेटा पड़ा है या नहीं पड़ा। इसका आउटपुट या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इस एम्प्टी का मकसद कि वो कहीं पर खाली तो नहीं है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद इज एम्प्टी, कहीं वो खाली तो नहीं है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए यहाँ पर? फॉल्स, कि भाई इसमें क्योंकि डेटा तो पड़ा हुआ है। ऐसे ही है ना भाई। लेकिन अगर हम ये डेटा हटा दें और अब जब इसको रन करेंगे, अब क्या आ रहा है? ट्रू, कि हाँ भाई वो खाली है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं और यूज़र ने हमें कुछ भी नहीं दिया। यूज़र ने हमें कुछ भी नहीं दिया तो हम ये चीज़ लगाते हैं। इस एम्प्टी मेथड है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मेथड होता तो ये लगाई जाती स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाई जाती। तो ये क्या हमारे पास? एक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का काम होता है डायरेक्ट उसमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या अब यहां पे हमें या तो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स करेगा। अब बताएं आउटपुट क्या आएगा? इज नॉट एम्प्टी, ट्रू आएगा। रन किया, फॉल्स आया भाई। इज नॉट एम्प्टी, क्या वो खाली नहीं है? खाली तो है ना भाई वो। अब मैंने ये किया, अब जब रन करूंगा अब ट्रू आएगा। सही है भाई। तो ये एक प्रॉपर्टी है इज एम्प्टी और दूसरी इज नॉट एम्प्टी। दोनों का काम क्या है? सिर्फ ये चेक करे कि डेटा बीच में है या नहीं किसी भी वेरिएबल के अंदर। अगर हम जैसे इसमें कुछ भी नहीं देते, हमने यहां पर कुछ भी नहीं दिया, तो हम यहां पर लिख ही नहीं पाएंगे। बोलेगा भाई इसके लिए हम यहां पे नल पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी ये सीखा नहीं है यार। नल सेफ्टी नहीं सीखी तो फिर हम कहीं और फंस जाएंगे ना। ये नल सेफ्टी क्या है? क्योंकि फ्लटर के अंदर नल सेफ्टी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। नल सेफ्टी का मकसद है कि यूज़र कुछ डेटा ना दे तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर को रोकना है। क्योंकि जब ऐप बिल्ड हो जाए उसके बाद एरर आए, वो उससे अच्छा है कि आप रन टाइम पर एरर्स को चेक कर लो। तो आपके लिए नल सेफ्टी आएगी, वो आगे जाके हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। नल सेफ्टी का मकसद कि अगर यूज़र ने नहीं दिया तो हम वेरिएबल से पहले नल लगा देते हैं, नल सेफ्टी। और यहाँ बोलते हैं कि आपको डेटा मिलेगा तो आप चलना, नहीं मिला तो इस लाइन को स्किप कर दो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा हमने, तो इसको छोड़ देते हैं।
अच्छा भाई, तो हमारे पास क्या है, नेम डॉट कंपेयर टू, दो स्ट्रिंग आपस में क्या होनी चाहिए, कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं कंपेयर टू। आउटपुट में क्या आ रहा है, 1। अब देखें इसमें फर्क क्या है। जैसे हमने ये टेस्ट ऊपर लगाया, जब यहां पर भी टेस्ट यहां पर, और ये जब सेम होंगे, अगर ये सेम हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 0। 0 उस सूरत में आएगा जब ये सेम होगा। अभी ये सेम है, लेकिन अगर, अब बताओ ये सेम है, क्योंकि टी यहां पे, हाँ, तो हमें ये चीज पता लग गई कि 1 कब आएगा, जब दोनों सेम नहीं होंगे। आपने ये चेक करना है कि भाई दो नेम आपस में सेम है या नहीं, तो उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, कंपेयर टू, जिसका काम क्या होता है, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है। टेस्ट और नेम टू भी टेस्ट, जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर सेम होगा तो आउटपुट 0 आएगा, वरना 1 आएगा। ऐसी है ना भाई, या तो आउटपुट 0 आएगा या फिर 1 आएगा। 0 कब आएगा, जब सेम होगा। 1 कब आएगा, नॉट सेम होगा, बिल्कुल। अच्छा भाई, तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है, ये बहुत काम का मेथड है, एंड्स विद। एंड्स विद क्या करता है, लास्ट से चेक करता है। कहां से चेक करता है, लास्ट से। मिसाल के तौर पर सिरानी का भाई, अब सिरानी ने बोला कि जिसके लास्ट में, जिसके नाम के लास्ट में आईटी होगा वो एडमिशन ले सकता है, जिसका नहीं होगा लास्ट पर वो एडमिशन ले ही नहीं सकता। तो हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, हर एक का नाम देंगे, डॉट एंड विद। अगर उसके लास्ट में आईटी होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। तो आपको किसी भी नाम को एंड से चेक करना हो, स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब यहां पे क्या आ रहा है, क्यों भाई फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एसटी, आईटी लगा दिया। अब क्या आएगा, ट्रू। तो एंड्स विद का मकसद कि ये आखिर से चेक करेगा। अगर स्टार्ट में आईटी होगा, अब बताओ क्या आएगा, अब क्या होगा, नहीं, अब भैया वो तो होगा, मेथड होगा, बिल्कुल स्टार्ट्स विद। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि आखिर से चेक कर रहा है, लेकिन जब हम इसको रन कर रहे हैं आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स। तो इसका मकसद क्या, आखिर में जो ये लफ्ज है ना, आखिरी लफ्ज, यहां से पीछे मैचिंग स्टार्ट होगा। सर एंड कर रहा हूं भाई, एंड कर रहा हूं, नहीं आनी चाहिए ना यार। तो ईटी का मकसद क्या भाई, यहां पे तो ईटी लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, आईटी। इसी तरह अगर स्टार्ट से चेक करना है, स्टार्ट विद, जो नाम स्टार्ट टी से हो वो हमें दिखा दो। आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट्स विद और एंड विद। एंड का मकसद आखिर से चेक करेगा, स्टार्ट का मकसद फर्स्ट से स्टार्ट करेगा। ये वार का मकसद ये होता है कि आपके पास ना, जब आपको नहीं पता कि आउटपुट की टाइप क्या होगी, अब जैसे मुझे नहीं पता कि यार ये इसका टाइप का रिजल्ट कौन सा आएगा, तो मैंने वार डिफाइन कर दिया। वार का मकसद हर टाइप सपोर्ट करेगा, इंटीजर आएगा तो भी सपोर्ट करेगा, स्ट्रिंग आएगा तो भी सपोर्ट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा इंट ए इक्वल टू, ये एरर आएगा ना भाई, ये एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, ये बोलेगा भाई ए में ओनली इंटीजर नंबर आ सकते हैं। इंटीजर का मकसद सिर्फ और सिर्फ नंबर आ सकता है। लेकिन मैं जब वार लगाऊंगा, वार का मकसद सब टाइप सपोर्ट कर लो। वार का क्या मकसद है, सब टाइप सपोर्ट कर लो। वार कहीं पर सही होता है, कहीं पे गलत होता है। जब आपको यह कि यूजर से डेटा लेना है, अपना नाम लेना है,
तो नाम की जगह लाजमी स्ट्रिंग लेटर होने चाहिए, तो उस टाइम उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, उस टाइम टाइप वार नहीं होनी चाहिए। ऐसी है ना भाई। अब सैलरी है, सैलरी स्ट्रिंग में तो नहीं हो सकती ना भाई, सैलरी तो नंबर में होगी, तभी तो डॉलर आएगा। वार हर चीज को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग नहीं। वार इंटीजर को भी सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करता है, बूलियन को भी सपोर्ट करता है, कुछ भी आ जाए सबको सपोर्ट करेगा। यूनिवर्सल टाइप है बिल्कुल। इसलिए कि हमें नहीं पता, मिसाल के तौर पे अब जैसे इसका आउटपुट, अब मुझे मैंने कहा इंट, ये बोलेगा नहीं भाई इंट तो नहीं आएगा, ये आपको बूलियन आएगा, तो लाजमी है कि मुझे यहाँ पर बूल लगाऊंगा सही चलेगा। लेकिन अब मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं पता नहीं क्या आउटपुट आएगा, वार लगा दो कि जो भी रिजल्ट आए वो गेट कर लो। मतलब वार का मकसद कुछ भी आए एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ वार लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फर्क क्या है, अब मुझे यूजर से उसका नाम पूछना है, नाम तो स्ट्रिंग में होना चाहिए, लेकिन यूजर तो फिर नंबर भी दे पाएगा। हाँ, तो हम इस चीज के लिए यहाँ पे बोले नहीं भाई नाम तो आपका स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो जब जरूरत ना हो तो हम वार लगाते हैं, जरूरत हो लाजमी तो स्ट्रिंग लगाते हैं, मतलब जो उसकी डेटा टाइप है वो लगाएंगे। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गया? जी 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 जी। देखो अब वो डिपेंड करता है कि अगर तो आप किसी फंक्शन के अंदर हो, आपने फंक्शन के बाहर वैल्यू लेकर जानी है, तो फिर आप डेटा टाइप वही यूज करोगे जो बाहर उसको चाहिए होगी। लेकिन अगर आपके पास है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ इस फंक्शन में यूज करना है, तो आप वार यूज कर सकते हो। हाँ, जब आप सिंपल जैसे मिसाल के तौर पे आप ये बोलना चाह रहे हैं, एक ये अलग से मैंने फंक्शन बनाया डेटा, ऐसे ही भाई इस डेटा में मैंने कहा भाई वार ए इक्वल टू 2। अब ये ए मैंने यहाँ पर भी यूज करना है, पर यहाँ पे इंटीजर में यूज करना है, तो आप कोशिश करोगे कि इसको बनाओगे किसमें, ग्लोबल, जो इसकी डेटा टाइप थी। अगर इंट है तो इंट में, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में, ताकि बाहर में अब मैं जब इसको यहाँ पे यूज करूँगा या यहाँ पे लेके आऊँगा फंक्शन के जरिए, तो यहाँ एरर आएगा। जी ऐसी है। देखो वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हम यूज कर रहे हैं स्टोरेज, अगर हम ऐप की बात करते हैं, अब स्टोरेज के अंदर इस टाइप का अकाउंट है, ठीक है, कि अब हम चेक करना चाहते हैं कि यूजर का इस टाइप का अकाउंट कनेक्ट है या नहीं है, तो इसमें टाइप क्या होगी, ट्रू होगी। टाइप क्या होगी, ट्रू या फॉल्स। तो हम ट्राई करेंगे ये वेरिएबल बनाएं किसके साथ, बूलियन के साथ, या तो उसका अकाउंट कनेक्ट होगा या अकाउंट कनेक्ट नहीं होगा। वार लगाऊंगा तो यूजर तो कुछ भी दे पाएगा, नंबर भी दे पाएगा, लेकिन हमें तो ये चेक करना है कि उसका हमारी ऐप के साथ इस टाइप का अकाउंट कनेक्ट है या नहीं है। तो फिर अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन के ऊपर। लेकिन अक्सर है कि अगर आपके पास इस टाइप की स्टेटमेंट है तो आप लाजमी सेम डेटा टाइप यूज करोगे। अच्छा भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल? तो अब आपने जितनी भी आपने क्लासेस में किया है, अच्छा मैंने अभी तक वो स्लाइड या फिर, अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास के टॉपिक बता रहा हूं, ये आपने लाजमी ट्राई करके आना है। अभी तक हमने सबसे पहले वर्ड मेन का फंक्शन पढ़ लिया, मेन जो फंक्शन था, ये हमें पता लग गया मेन फंक्शन सिंपल कैसे बनाते हैं, हम अपने प्रोग्राम को कैसे आउटपुट चेक कर सकते हैं। सिंपल है ना भाई, कि आप कहीं कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है तो प्रिंट की स्टेटमेंट लगाओगे, आउटपुट में शो हो जाएगा। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ पढ़ी डेटा टाइप, जिसमें अभी तक हम डिटेल में गए किसकी, स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग को हमने फिर भी डिटेल में पढ़ लिया है, उसके कुछ मेथड पढ़े, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। उसके बाद चौथा टॉपिक आज हमने किया है इनपुट फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर के मेथड। इंटीजर के क्या मेथड, ये आपने पढ़ के आने हैं लाजमी, इंटीजर के मेथड पढ़ के आने हैं कि इंटीजर के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। यूट्यूब से पढ़ो, सर्च करो, कहीं से भी
पढ़ के आना है। अच्छा, मैं आपके साथ ना स्लाइड्स और जोन से हम बुक को फॉलो करेंगे वो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पर। अभी मेरे पास है नहीं, तो मेरे लैपटॉप में है, वो इंशाल्लाह मैं आज या फिर कल तक शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल कोई चीज़ मुश्किल नहीं लग रही, सब इजी है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई।